पीपल आर नॉट योर थेरेपिस्ट। हर बंदे को अपना गम, अपना हाल बताना छोड़ दें। लोग आपके गम में खुश होते हैं और मजीद लोगों को बताते फिरते हैं, ढोल बजाते फिरते हैं कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हर बंदे से अपना दुख दर्द शेयर करना छोड़ दें। हर बंदा ये डिज़र्व नहीं करता कि आपके बारे में जाने, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। हर बंदा ये डिज़र्व नहीं करता। अपनी लाइफ में, अपने सर्कल में उन्हीं लोगों को रखें जो वाकई इस काबिल हैं आपके सर्कल में, आपकी ज़िंदगी में रहने के। हर ऐरे गैरे के साथ आप गपशप लगा रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, यही वजह है कि आप ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलता वो बंदा कभी ना कभी ऐसी बात कर जाता है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अपनी लाइफ से जब हम ऐसे नेगेटिव लोगों को निकाल देते हैं तो आपको खुद ही पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। हम जिस तरह के लोगों में होते हैं वही हमारा जहन सोचता है और वही हमारी बॉडी फील करती है। अगर आप पॉजिटिव लोगों में, अच्छे लोगों में हैं, जो हर वक्त कंप्लेन नहीं करते, जिनका दिल साफ होता है, वो अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखते, तो चाहे वो गरीब हो लेकिन आप उनके साथ ही आना जाना रखें, उन्हीं के साथ उठना बैठना रखें। ना कि ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे जो बड़ा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बड़े रिच हैं, बड़े अमीर हैं, लेकिन उनसे इस कदर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आप उनके करीब भी नहीं बैठ सकते। मैं एक मरतबा एक शादी में गई थी और वहाँ पर मैं बैठी हुई थी और एक आंटी मेरे पास आई और बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट वे में मुझसे बात करने लगी। ऐसा इंसान जिसके पढ़ा लिखा होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर वो पढ़ भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो मुंह खोलेगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसने कोई इल्म हासिल किया तो इल्म इसके सर के ऊपर से गया। वो बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट वे में मुझसे बात करने लगी, मुझ पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसका किस तरह जवाब देना और किस तरह रिएक्ट करना है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी तरबियत थी कि खामोशी के साथ सिचुएशन को डील किया। मैंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप किस किस का जवाब देंगे। ऐसे नेगेटिव लोग, बदतमीज़ लोग आपको तमाम ज़िंदगी मिलेंगे, जो कि जाहिल हैं, जिन्हें अपने पैसे का घमंड है। लोगों को लगता है कि अगर 2 पैसा उन्होंने आपसे ज़्यादा कमा लिया है तो अब उनको हक हासिल है कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं। उस टाइम मैं खामोश रही और थोड़ा बहुत, मेरी उम्र भी कम थी, इस वजह से मेरे दिल में डर भी था, खौफ भी था कि अगर मैं कुछ रिएक्ट कर दूँ तो कहीं बड़ा ड्रामा ना बन जाए। मैंने खामोशी के साथ दरगुजर किया। अभी जब मुझे वो वाक़या याद आता है तो मेरे 2 साइड्स बन जाते हैं। एक साइड कहता है कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए था और मुझे उनसे ज़्यादा शोर करके बदतमीज़ी करनी चाहिए थी, ताकि ड्रामा क्रिएट हो और लोग देखें कि वो किस हद तक बदतमीज़ है। दूसरा साइड ये कहता है कि हम किस हद तक लोगों के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोग तो दुनिया में भरे हुए हैं। कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको ब्लेम करता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, उसे ग्रेसफुली आपने बर्दाश्त करना है। ग्रेसफुली कैसे बर्दाश्त करना है कि खामोशी के साथ आपने कट ऑफ करना है। उसके बाद भले वो बंदा आकर सजदे में गिर जाए और आपसे माफिया मांगते रहे, आप उसको माफ़ कर दें, लेकिन उसके साथ आपने कट ऑफ रखना है। क्योंकि एक इंसान अपनी फितरत से मजबूर होता है, उसकी फितरत नहीं बदलती। अगर वो आपसे सॉरी भी कर रहा है ना, उससे पछतावा भी हो रहा है, उसकी फितरत नहीं बदलेगी, वो कल को आपको दोबारा हर्ट करेगा। ऐसे शख्स के पास दोबारा जाने से बेहतर है कि खामोशी के साथ आप किनारा कशी कर लें। अब ऐसे लोगों को शटअप कॉल देनी है या नहीं देनी, उनका मुंह बंद करवाना है या नहीं करवाना। बंद कराएंगे इससे क्या होगा? आपको भी चिल्लाना पड़ेगा, आपको भी ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा, उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, उससे आप ही की इज्जत में कमी आएगी कि ये ज़बान की तेज़ है या ये बदतमीज़ है या अच्छे खासे इवेंट में रंग में भंग डाल दिया। जितने लोग वहाँ पर बैठे होंगे उन सबको बातें करने का मौका मिल जाएगा। किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को आपने ग्रेसफुली हैंडल करना है। जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक है कि खामोश हो जाया जाए या फिर मुनासिब अल्फाजों में उसका जवाब देकर वहाँ से चले जाए। अगर कोई भी शख्स आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, अब वो कोई भी हो सकता है, वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। अगर वो आपको रिजेक्ट कर रहा है तो उस रिजेक्शन को आपने एक्सेप्ट करना है और बड़ा ही कंफर्टेबल होकर एक्सेप्ट करना है। अगर वो शख्स आपको इशारों में बता रहा है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, अगर वो शख्स आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा है कि मैं नहीं रखना चाहता रिलेशन, या चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, आपने बड़ा ही कंफर्टेबल होकर रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है। उसमें ये करने की जरूरत नहीं है कि रातों को आप जागें, रातों को आप रोएं, अपने आप को किसी का आदी बना लें। लड़कियां लड़के अपने आप को किसी का आदी बना लेते हैं और उसके बाद जब उनको छोड़कर चला जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, क्योंकि आज के ज़माने में उस तरह लोग रिश्तों को नहीं निभाते जैसे कि पहले हुआ करता था। क्योंकि अब बड़ी आसानी के साथ लोगों को एक्सेस मिल गया है, सोशल मीडिया के जरिए कोई ना कोई लड़का लड़की मिल जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। बड़ी आसानी के साथ लोगों को एक्सेस मिल गया है, उसकी वजह से ये होता है कि लोग छोड़ते भी उसी आसानी के साथ हैं। ये नहीं सोचते कि दूसरा किस कदर इमोशनली अटैच हो गया था, अब उसका क्या होगा कि जब मैं उसको छोड़कर चला जाऊंगा। इसीलिए अपने आप को यूज टू करें, अपने आप को किसी का आदी ना बनाएं। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी ज़ात पर उसका कतअन असर नहीं होना चाहिए। अपने आप पर फोकस करें। जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे
अपने आप को देखेंगे, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल, अपनी डाइट का ख्याल, अपनी ज़िंदगी का ख्याल, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल, अपने करियर का ख्याल, अपनी ज़िंदगी बनाने का ख्याल, अपने पेरेंट्स का ख्याल, तो आपके जहन में ये फालतू शिट आएगी नहीं कि क्या लड़का क्या लड़की, रातों को बातें, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगी नहीं। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अपने कामों को पूरा करने के मामले में राजदारी से काम लो। अभी आपके माइंड में कोई प्लान आया नहीं होता कि आप पूरी दुनिया में ढोल बजाते फिरते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि वो प्लान आपका फिर फ्लॉप हो जाता है। अगर कोई भी प्लान आपके माइंड तक भी आता है, उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किसी को मत बताएं, अपने दिल तक, अपनी हद तक रखें। उन लोगों को बताएं कि जिसका इस प्लान के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर रिलेशन ऐसा नहीं होता कि हम हर इंसान के साथ फ्री हों, बातें करें, गपशप करें, उनके साथ मजाक करें। हर रिलेशन ऐसा नहीं होता। हर रिलेशन की अलग बाउंड्री, अलग लिमिट होती है। आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं किसके साथ किस हद तक फ्री हो सकता हूँ, मैं किसके साथ किस हद तक बात कर सकता हूँ। आपकी अगर बहन है, आप उसके साथ बहुत क्लोज हैं। मैं अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। आमना के साथ मैंने कल उसके साथ अपनी एक रील भी पोस्ट की थी, आप सब ने देखा था और माशाल्लाह बड़ी तारीफ की है। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मैं उसके साथ सारी गपशप वगैरह सब कुछ लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग 5 बहनें हैं, लेकिन मैं अपनी सारी बहनों के साथ क्लोज नहीं हूँ। एक बहन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मैं उसके साथ गपशप भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन जब मैं बाकी बहनों के साथ बात करती हूँ तो मैं ज़रा सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि मेरी बाकी बहनों का ह्यूमर उस तरह से हमारा मैच नहीं करता। समटाइम्स मेरे जोक को या मेरे मैसेज को उस तरह नहीं ले पाती कि जिस तरह मेरी वो बहन लेती है, जिससे मेरा माइंडसेट मैच करता है। देखना पड़ता है कि मेरा कौन सा दोस्त ऐसा है जिसके साथ मैं खुल के गपशप लगा सकता हूँ, खुल के मैं जो है शुगर लगा सकता हूँ, तफरी कर सकता हूँ। हर इंसान के साथ हम उस तरह ओपन नहीं हो सकते। अकेले इंसान की कोई भी वीकनेस नहीं होती, वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप जितना कंफर्टेबल हो जाएंगे ना अकेलेपन में, अकेले एंजॉय करना, अपनी कंपनी को एंजॉय करें, अपने आप को एंजॉय करें, अपने आप को खुश रखें। जो तमाम चीज़ें करें जिससे आपको खुशी महसूस होती है, वो तमाम जायज़ चीज़ें करें जिससे आपको खुशी महसूस होती है। जब आप खुश रहेंगे, जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, अपनी एक्सरसाइज पर, अपने जिम पर, अपनी खुराक पर, दूसरों पर डिपेंड करना बंद कर दें, दूसरों की ज़ात पर डिपेंड करना बंद कर दें। यू डोंट नीड पार्टनर। हर चीज़ में आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बचपन से ही हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप हमारे जहनों में ये चीज़ डालते हैं कि बड़े हो गए तो तुम्हारी शादी होगी, ये होगा, वो होगा, ससुराल में ऐसा होगा, वैसा होगा। लड़की और लड़के का माइंड कम्प्लीटली तौर पर बना दिया जाता है कि हम शादी के लिए ही पैदा हुए हैं, और शादी अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है वी आर इनकम्प्लीट। नो, यू आर नॉट इनकम्प्लीट। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आपका रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा, तो आप इनकम्प्लीट नहीं है, आप अधूरे नहीं है। अगर आप घर में बैठकर आपकी उम्र गुजर रही है, आप 40 साल की हो गई तो आप अधूरी नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे अंदर से डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, दूसरों पर रिलाई करते हैं अपने डिसीजंस के मामले में। कोई तस्वीर हमें अपनी अच्छी लग गई, हमने सोशल मीडिया पर हमें पोस्ट करनी है, हमने उसको एडिट कर लिया, कोई हमें क्लिप अपनी अच्छी लग गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को भेजेंगे अपनी फ्रेंड के पास और उससे पूछेंगे कि क्या हम इसको अपलोड कर दें, अपने हस्बैंड के पास क्या हम पूछेंगे क्या हम ये अपलोड कर सकते हैं, या किसी के भी पास भेजेंगे और उससे पूछेंगे। जितनी सलाहियत, जितना दिमाग उसके पास है, अल्लाह ताला ने उतनी ही सलाहियत और उतना ही दिमाग आपको भी दिया है, उसका इस्तेमाल करें। आप खुद ही डिसाइड करें कि मुझे ये पोस्ट करनी है या नहीं करनी। आप खुद ही डिसाइड करें मुझे करियर में क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। आप खुद ही डिसाइड करें कि इस जगह रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, वो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों पर रिलाई कर रहे होते हैं, दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। कॉल कर कर अपनी बहनों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर बहन जिस तरह बताती है हम उस तरह करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर को बिल्डअप करें, और ये आप इस तरह बना सकते हैं कि अपने दिन में जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनमें आप मोहताज होते हैं, दूसरे बंदे से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, हालांकि वो बहुत ही छोटे डिसीजंस होते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों से पूछ रहे होते हैं ताकि कल को कोई आपको ब्लेम ना कर सके। उस मामले में डिसीजन लेना शुरू कर दें। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो बड़ी चीज़ों में भी नेचुरली आप डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। डिसीजन ले लिया करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर बुरा होगा आपको पता चल जाएगा, अच्छा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन डिसीजन आपने अपनी लाइफ का खुद ही लेना है। 2 तरह की सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन में तो हमें अपनी डिसरिस्पेक्ट को खामोशी के साथ सहना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कैसा इवेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं शादी में उस वक्त बैठी हुई थी। अगर मैं कोई ड्रामा क्रिएट करती तो बहुत सारे लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होती और वो शादी का इवेंट भी बदमज़ा हो जाता, बदमज़गी क्रिएट हो जाती। और दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई इवेंट नहीं है, कोई शादी वगैरह नहीं है, कोई दावत वगैरह नहीं है, बड़े ही लिमिटेड लोग हैं और 1 on 1 बात हो रही है, अब वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अब ऐसी बदतमीजी का जवाब आपने टिका कर देना है। ऐसा जवाब देना है कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखें।
कभी जब हम जुल्म को सह रहे होते हैं तो हम दूसरे बंदे को एक्सेस दे रहे होते हैं कि वो अब जो चाहता है कह सकता है, कर सकता है, और ना सिर्फ अपने लिए आप वो एक्सेस देते हैं बल्कि कल को किसी और मजलूम लड़का या लड़की को वो अपना टारगेट और निशाना बनाएगा। अगर आपने उसको शटअप कॉल दी होगी, उसको बताया होगा कि तेरी क्या औकात है, उसको बताया होगा कि ये नॉनसेंस बातें आप मुझसे नहीं कर सकती, उसको बताया होगा कि लिमिट में रहो, उसको बताया होगा कि अपने पैसे का घमंड अपनी जेब के अंदर रखो, तो वो इंसान खुद ही लिमिट्स में रहेगा, खुद ही इंसान बना रहेगा। अपने बच्चों को इस कदर मासूम बड़ा करते हैं, इस कदर ब्लैंक बड़ा करते हैं कि कल को जब कोई भी उनके साथ बदतमीजी करता है तो 2 से 3 दिन बाद उनके जहन में जवाब आ रहे होते हैं कि हमें क्या जवाब देना है। 3 दिन बाद वो उठ के बैठते हैं बेड पे और सोचते हैं अच्छा मुझे तो ये जवाब देना था, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मासूम बड़ा किया। हमने उनको सिचुएशन से लड़ने का तरीका नहीं बताया, हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया कि किस तरह अपने सिचुएशन को डील करना है। बहुत कम पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने बच्चे के साथ डेली रात को गुफ्तगू करते हैं कि बेटा आज के दिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ। पेरेंट्स का वहाँ पर काम होता है, बाप का भी माँ का भी रोल होता है कि बच्चे को बताएं कि अच्छा जब इस बच्चे ने आपके साथ ये बात की थी तो बेटा आपको ना इस तरह जवाब देना चाहिए था। बहुत सारे पेरेंट्स को देखा गया है कि वो ज़्यादा फोकस करते हैं बेटा इग्नोर करो, बेटा इग्नोर करो। अगर आप यही बोलते रहेंगे इग्नोर करो, आपका बच्चा कैसे सीखेगा? आपने तो इसीलिए नहीं सीखा किसी को जवाब देना। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बुरे बन जाएं, बदतमीज हो जाएं, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने काइंडनेस तो दिखानी है लेकिन बाउंड्रीज के साथ। अच्छा तो बनना है लेकिन बाउंड्रीज के साथ। दूसरे बंदे को अंदाजा हो कि इंसान है तो बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ पर हम इसका गलत फायदा उठाने लगेंगे, इसको पता चल जाएगा, इसको सही गलत की तमीज है, ये तमाम सलाहियतों के साथ पैदा हुआ है, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है जिसको पता ना चले कि इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हार्श है, फलाने टाइम में इसने हमारे साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया था, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पर भी बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि जहाँ पर मेरे साथ बुरा हुआ मैंने वहाँ पर अपने हक के लिए सिर्फ अपनी ज़बान खोली। मैं उनसे कभी बात कर रही होती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि स्टिल दे थिंक नेगेटिव अबाउट मी, क्योंकि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी कि जब उन्होंने मेरे बारे में अपना माइंड बना लिया था कि यार ये तो बोलती भी है, इसके पास ज़बान है, इसकी ज़बान लग गई है। तो बिल्कुल ज़बान लग गई है। अगर इंसान अपने हक के लिए बात करेगा और उसकी ज़बान लग जाती है तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और मेरा मकसद यही था कि मैं दावत का काम करूं, तबलीग का काम करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 साल की उम्र में जब हज कर लिया था, मैं वापस आकर मैंने इतनी किताबें इस्लामी तमाम बुक्स पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा अच्छा इल्म अता किया इस्लाम के मुतालिक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दावत का काम शुरू करूँ। तो लोगों के जब मेरे रिश्तेदारों के कान में ये बात चली गई तो उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे उनके कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं पड़ा? माशाल्लाह जब मैंने आप लोगों का रिस्पांस देखा, आपकी मोहब्बत देखी अपने लिए, दीन के हवाले से मुझसे सवाल करते हैं, मैं दीन के हवाले से आपको जवाब देती हूँ, आप लोगों की मोहब्बत मैंने देखी और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिश्तेदार जो बोलते हैं बोलते रहे, कोई मजाक उड़ाता है उड़ाता रहे।